हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी परीक्षा की जो तिथि है शिक्षकों की, वो आ गई है और वो परीक्षा हमारी होनी है 22 फरवरी को। तो सभी शिक्षक अपनी पूर्ण रूप से तैयारी कर लें और चलते हैं अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए। आधारशिला मॉड्यूल से आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का टारगेट है 4K व्यूज़। तो जल्दी से आप प्लीज़ ये टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिशन प्रेरणा का निम्न मॉड्यूल अंग नहीं है। तो मिशन प्रेरणा का निष्ठा मॉड्यूल अंग नहीं है, बी ऑप्शन इसका सही है। मैं केवल सही आंसर ही आपको बताऊंगी, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में बहुत टाइम हो जाता है और वीडियो लंबी हो जाती है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। क्वेश्चन 2 है हमारा, फाउंडेशन लर्निंग के लिए मॉड्यूल है, इसका ए ऑप्शन आधारशिला सही है। तीसरा क्वेश्चन, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही है, इसमें 6 भाग हैं। अगला क्वेश्चन, आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल विशेष रूप से किन 2 कक्षाओं के छात्रों में समझ का विकास करते हैं? आधारशिला रखने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो यह इसका पहला ऑप्शन सही है, कक्षा 1 और 2। अगला क्वेश्चन, आधारशिला मॉड्यूल में मुख्यतः किन विषयों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए रोचक जानकारी एवं गतिविधि का समावेश किया गया है? इसमें गणित और भाषा पर ज़्यादातर विशेष ध्यान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल में आरंभिक स्तर पर भाषा विकास मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, भाग 2 में। अगला क्वेश्चन, आधारशिला मॉड्यूल के भाग 5 का मुख्य अंश क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, आकलन। अगला क्वेश्चन, फाउंडेशन लर्निंग, यदि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत हैं तो किसी नवाचार की स्वीकार्यता के लिए आपके मन में क्या प्रश्न होना चाहिए? तो इसमें डी ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें उपर्युक्त सभी कथन आते हैं, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आधारशिला में लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 3 श्रेणियां। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधि के मूल सिद्धांत क्या है? तो इसके उपर्युक्त सभी सिद्धांत हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गतिविधि का प्रकार नहीं है? तो इसमें व्याख्यान गतिविधि का प्रकार नहीं है, डी ऑप्शन सही है। गतिविधि के मुख्य चरण कौन से हैं? ERAC, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ERAC का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन। अगला क्वेश्चन, ERAC गतिविधि के चरण हैं, इनका पूरा नाम क्या है? इसका ए ऑप्शन सही है, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, समेटना। अगला क्वेश्चन, आधारशिला में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित ERAC सिद्धांत में ई क्या है? एक्सपीरियंस, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ERAC में आर का क्या अर्थ है? प्रतिक्रिया, ए ऑप्शन सही है। ERAC में सी का क्या अर्थ है? कंसोलिडेशन, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भाषा विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या है 4, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक स्तर पर प्रमुख रूप से हिंदी भाषाई कौशल कौन से है? LSRW, पहला ऑप्शन सही है। भाषा विषय का सही क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, लर्निंग आउटकम भाषा विषय के किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? एक से अधिक विकल्प भी हम चुन सकते हैं, तो इसमें उपयुक्त सभी
सही ऑप्शन है, ई ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, बच्चे दिए गए दो चित्रों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, यह उदाहरण है नेस्टेड लर्निंग आउटकम का, इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रित लर्निंग आउटकम है, इसका बी ऑप्शन सही है कल्पना और सृजनशीलता। अगला क्वेश्चन, गणित विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या है 5, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक स्तर पर गणित सीखने का एक निश्चित क्रम कौन सा है, ELPS, डी ऑप्शन सही है। ELPS क्या है, इसका बी ऑप्शन सही है गणित सीखने का क्रम। अगला क्वेश्चन, गणित सीखने का निश्चित क्रम क्या है, बी ऑप्शन सही है अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक। अगला क्वेश्चन, ELPS में P का अर्थ क्या है, तो इसमें P का अर्थ पिक्चर है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ELPS गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति कैसी होती है, चक्रीय, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भाषा, गणित तथा समावेशीय अध्ययन के लिए क्रमशः कितने कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं, 4, 5 और 4, सी ऑप्शन सही है। लर्निंग फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि कितने दिन की होती है, तो ये 50 दिन की होती है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है, तो इसका ए ऑप्शन सही है आधारशिला मॉड्यूल में दी गई गतिविधियां। अगला क्वेश्चन, आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक को सर्वप्रथम कौन से कार्य करने चाहिए, इसका सी ऑप्शन सही है बच्चों का आरंभिक परीक्षण करना। अगला क्वेश्चन, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी में कितने वादन हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है 2। फाउंडेशन लर्निंग शिविर के दैनिक समय सारणी भाषा और गणित के लिए वादन का समय निर्धारित है 90 मिनट, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर समूह निर्धारण में समूह बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होंगे 16 से 20, सी ऑप्शन सही है। आधारभूत आकलन पत्र बनाने का सही क्रम क्या है, सत्र के प्रारंभ में, ए ऑप्शन सही है। आकलन पत्र कक्षा 3 से 5 में वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ प्रश्नों की संख्या है 10 व 5, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण पर पत्र कितने पूर्णांक का होगा, 45 अंक का होगा, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत होगा 50%, सी ऑप्शन सही है। कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन का मुख्य आधार क्या है, इसमें सी ऑप्शन सही है अपेक्षित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1-2 में भाषा के लक्ष्य सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना के सापेक्ष कौन सा आकलन संकेतक नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है बच्चे अमात्रिक शब्द लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सीखने के चक्रीय सिद्धांत में कौन सा चरण नहीं है, तो इसमें सी है पढ़ना, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम चक्र क्रमशः है रोचक, प्रस्तावना, अभ्यास, आकलन, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, फाउंडेशनल लर्निंग में बच्चों में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित होता है, तो इसमें उपर्युक्त सभी आता है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, NLO से आप क्या समझते हैं, नेस्टेड लर्निंग आउटकम, सी ऑप्शन सही है। फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए लर्निंग आउटकम को क्या कहते हैं, नेस्टेड लर्निंग आउटकम, बी ऑप्शन सही है। भाषा के पहलू हैं खाली स्थान, इसमें सी ऑप्शन आएगा दोनों। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो इसके लिए आवश्यक है उपर्युक्त सभी, इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लेखन विकास की गतिविधि नहीं है,
कक्षा में बहुत से चार्ट पोस्टर लगाना, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है, विशिष्ट उद्देश्य, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए उपर्युक्त सभी बातों का, इसमें डी ऑप्शन सही है। कक्षा में होने वाली प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा है अवलोकन, सी ऑप्शन सही है। लर्निंग गैप्स को पहचानना और उसे दूर करना उद्देश्य है आकलन या मूल्यांकन का, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में क्रियाकलाप गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है जिससे बच्चों में संप्राप्ति स्तर का मूल्यांकन करने के साथ साथ खाली स्थान का भी मूल्यांकन होता रहेगा, शिक्षक, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में रटने के बजाय समझ विकसित करने के लिए शिक्षक को गणित शिक्षण में क्या करना चाहिए, एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं, तो इसमें उपर्युक्त सभी आएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, गणितीय विकास से संबंधित गतिविधि की क्या विशेषता है, एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं, तो इसमें भी उपर्युक्त सभी आएगा, ई ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, गणित में मापन संबंधी अवधारणाओं की समझ से बच्चों में किस प्रकार का कौशल विकसित होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, समय मापन। अगला क्वेश्चन, बच्चे 10 तक के पहाड़े जानते हैं, यह आकलन संकेतक किस कक्षा से संबंधित है, इसमें बी ऑप्शन सही है, कक्षा 3। तो दोस्तों कक्षा 1 से 60 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और 61 से आगे के जो होंगे 125 तक के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आज उन्होंने इसमें टाइम